आपको बता देते हैं। आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर को यानी कि खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह रखा गया है। इजराइल के निशाने पर ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई भी है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी लगातार आपको बता दें यहां धमकी बार बार दी जा रही थी अटैक करने की, जंग की, और गीदड़ भभकी एक तरीके से कहा जाए तो यहां पर कहा जा रहा था। और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी अब सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर हम दे दें, और किस तरीके से ये पूरी रणनीति को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है वो भी आपने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम जो आतंकी हैं हिजबुल्लाह या हमास के, उन्हें ढेर कर दिया गया है। तो नसरल्लाह का खात्मा किस तरीके से किया गया, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इब्राहिम अकील यानी कि ऑपरेशन कमांडर था, इसको ढेर किया गया। फाउद शुकर मिलिट्री कमांडर था, इसको निशाने पर लिया गया। अली कराकी साउथ फ्रंट की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, उसका कमांडर था, ये मारा गया। विसम अली तावील कमांडर था रडवान फोर्स का, इसको ढेर कर दिया गया। और इसी के साथ अबू हसन समीर कमांडर, ये भी रडवान फोर्स का कमांडर था, इसको टारगेट किया गया और ढेर किया गया। मोहम्मद नसीर कमांडर अजीज यूनिट का, किस तरीके से हिजबुल्लाह के एक एक कमांडर मारे गए हैं आप ये जान लीजिए। सहन सैयद हेड इंजीनियर यूनिट का, इसे मारा गया। अब्बास समी मुसलमानी कमांडर गोलन हाइट्स का, इसे ढेर किया गया। और इसी के साथ इस्लाम हमाद ऑपरेशन हेड था रडवान फोर्स का, इसको भी टारगेट करके मारा गया है। और अहमद रजा का कमांडर था रडवान फोर्स नॉर्थ का, इसे यहां पर मारा गया। तो इसी तरीके से ये पूरी सूची जारी की गई। अगली खबर के लिए रुक करते हैं श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, आप ये पूरा बता रही थी कि कौन कौन कैसे कैसे मारा गया। नसरल्लाह का भी खात्मा हो गया। कर्नल शैलेंद्र सर, मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ, अभी खबर आ रही है कि ईरान में कैसे हड़कंप मच गया है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि नहीं नसरल्लाह मरा नहीं, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कैसे हड़कंप मचा है। उसको ये पता है कि उसने नसरल्लाह का साथ निभाया है, इससे इजराइल नाराज है, और अब उसने अपने सुप्रीम कमांडर को एक शेल्टर होम में भेज दिया है, सेफ हाउस में भेज दिया है खुद को बचाने के लिए। हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसी को कहते हैं कि यही तो मैं चाहता था। आई थिंक इजराइल विल बी अ वेरी हैप्पी मैन। इजरायली कमांडर्स विल बी वेरी हैप्पी कि हम तो चाहते ही ये थे देखना कि आप सुप्रीम कमांडर ईरान चल किधर को रहे हो, लेफ्ट को जाओगे या राइट को। हमें तो आपकी पांचों जगह पता है, हमें तो सिर्फ देखना ये है कि किसको आप सबसे ज्यादा सेफ समझते हो। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इजराइल कि उन्हें लगता होगा कि उन्होंने इजराइल के सुप्रीम कमांडर को एक तो इनसिक्योरिटी ला दी, खौफ ला दिया, ऊपर से अपना मेन सो कॉल्ड महल छोड़कर अब आपको एक और सेफ जगह जाना पड़ रहा है। आई थिंक ऑल थ्री फ्रंट्स पर जो जीत है वो तो इजराइल की है। अब वो कहां गए हैं, आपको क्या लगता है कि इजराइल इस बात पर नजर नहीं रख रहा होगा? वो तो देखिए, होता हमेशा यही है, आप एक दो तीन जगह स्ट्राइक करते हो सो दैट अगर उसमें कहीं कोई मेन कमांडर निकल कर बाहर आता है उसके बाद उसको आप फॉलो करते हो और उसके बाद आप पिन पॉइंटेडली उस पर अटैक करते हो। अपने आप में अपनी ही कंट्री में उस ईरान के बॉस को अगर इनसिक्योरिटी लग रही है तो आप सोच सकते हैं कि खौफ की हद कहां तक जा चुकी है। आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर इजराइल एंड शेमफुल फॉर ईरान कि उन्हें अब अपनी कंट्री भी शायद सिक्योर नहीं लग रही। आई थिंक दे शुड बी आस्किंग नाउ कि वो जैसे हानिया मांग रहा था पहले, आज शायद अब ये भी मांगना शुरू कर दें कि चलिए जी मैं ईरान छोड़कर जाने को तैयार हूं, कृपया कर मुझे सेफ पैसेज दे दीजिए। ये तो वो वाली सिचुएशन आ गई। बट ज्यादा बड़ी बात ये भी है, मैं 2 बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान में भी सईद को लग रहा होगा कि पता नहीं कब कौन सा अटैक अब मेरे तरफ आ जाए, मसूद को भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप लीडर जो सबसे बढ़िया जगहों पर आराम कर रहे थे वो सब अब इनसिक्योर फील करेंगे। हैट्स ऑफ टू इजराइल कि उन्होंने ये खौफ टेररिज्म के अंदर पैदा कर दिया। इससे बड़ी टेररिस्ट के अगेंस्ट आपकी विक्ट्री हो ही नहीं सकती कि अ टेररिस्ट स्टार्ट्स फीलिंग टेरराइज्ड। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से अब ईरान को यानी कि खामेनेई को अपने ही घर में डर लग रहा है,
अपने ही देश में यहाँ पर डर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको बंकर बस्टर बम के बारे में हम बता देते हैं कि आखिरकार ये है क्या। बंकर बस्टर बम अत्याधुनिक गाइडेड बम है। तहखाना, बंकर या सुरंगों को ध्वस्त करने में यह सक्षम माना जाता है। बंकर बस्टर बम पहले जमीन में छेद करता है और करीब 100 फीट का गड्ढा करने में यह सक्षम है। कंक्रीट फर्श पर 20 फीट का गड्ढा भी ये कर सकता है। कुछ फीट अंदर जाकर यह विस्फोट करता है, फटता है। और बंकर ही नहीं, इमारत हो, टावर हो, उसे भी उड़ाने की क्षमता यह बम रखता है। बमों का इस्तेमाल सैकड़ों सालों से किया जा रहा है, यानी कि बंकर बस्टर बम आज का नया नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के समय में किया गया था और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बस्टर बम का ही इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो यहां पर ध्वस्त हो गई और खत्म हो गई। और इसके साथ में तो नसरल्लाह के खात्मे के बाद में ईरान में हड़कंप है। ईरान ने मुस्लिम देशों की आपात बैठक बुला ली है। ईरान ने IOC की आपात बैठक यहां पर बुला ली है। तो ईरान अब अपनी तरफ से हर एक कोशिश यहां करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ईरान के जो चीफ उन्हें सीधे सेफ जोन में रखा गया है, ये जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन IOC की बैठक यहां पर बुलाई गई है, जो अपने आप में अहम बात है। और अब ईरान को सूझ नहीं रहा कि वो करे क्या। एक तरफ खामनेई को सेफ हाउस में भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ OIC की मीटिंग कॉल कर ली गई है। यानी कि ईरान को ये समझ में आ चुका है कि अब जो कुछ भी होगा इजराइल उस पर करेगा। संजय सोई सर, क्या ये माने जिस तरह से खामनेई को एक सेफ हाउस में भेजा गया, OIC की मीटिंग तुरंत बुला ली गई, अब ईरान को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या? देखिए, ये तो वाकई में काफी समय से ऐसा हो रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर एक कदम तक सोचते हैं, इजराइल 4 कदम आगे से मारता है, तो ये जहां तक ये सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्शन इजराइल ले लेता है। तो जिस प्रकार से इजराइल ने, जैसा भी आपने दिखाया कि उनके कमांडर्स को मारा, पेजर्स के द्वारा एक नया दुनिया में हमले का आयाम लेके आए, जैसे इजराइल में भी ईरान में हड़कंप सही में मच गया है कि कहीं वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर इजराइल कर चुका है एक बार, इस्माइल हानिया को वहां मार चुका है, उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को भेद करते हुए, और वहीं पे महल के पास मार रहे जहां सबसे सुरक्षित इलाका था। और नेचुरली उनके अंदर डर बैठ गया कि भैया इन सबके पीछे तो हम ही हैं, और अगर हम ही को कर दिया इन्होंने अटैक तो फिर क्या होगा। तो और ये OIC की मीटिंग 57 देशों में से आप देखना कितने देश ईरान के साथ है। बहुत से देश तो खुश हो रहे होंगे कि ये हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा गया, हमास का खात्मा हो गया। ज्यादातर देश आज मिडिल ईस्ट की सोच बदली हो चुकी है। आज वो डेवलपमेंट के पाथ में, चाहे हम सऊदी अरेबिया लें, UAE लें, कतार लें, ओमान लें, बहुत से देश ऐसे जो इस लाइन पर चलना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हम शांति से रहें, डेवलपमेंट करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, ना कि आतंकवादी बने। वो चाहते हैं हमारे बच्चे देश में तरक्की हो, इन्वेस्टमेंट आए, और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ये सब देशों के जो नाम नहीं, यहाँ पर आप कभी भी जाइए, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है। और क्या कोई बंदा वहां पर इन्वेस्ट करेगा लेबनान में, या कोई ईरान में इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, या आज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, क्या कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि OIC की वो बात भले ही कर रहे हो, लेकिन OIC में भी कौन आता है, कितना साथ निभाया जाता है, ये देखना अहम होगा सृष्टि, क्योंकि OIC को भी पता है कि अब ईरान मजबूत नहीं कमजोर हो चुका है। बिल्कुल, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।